दुनिया तबाही के कगार पर थी। चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ का आतंक फैला हुआ था। ऐसे हालात में कुछ जाबांजों को एक खतरनाक मिशन सौंपा गया। उन्हें एक पुराना सेफ क्रैक करना था जो एक वीरान शहर के ठीक बीचों बीच छिपा हुआ था। कहा जाता था उस सेफ में इतना खजाना छुपा है कि जो भी उसे हासिल कर ले उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों की तकदीर बदल सकती है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि हर मोड़ पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। ये है सेबेस्टियन, एक बैंकर जो अपनी नौकरी से काफी परेशान रहता था। हालांकि उसे सुकून मिलता था एक खास चीज में, नामी गिरामी तिजोरियों और उनसे जुड़ी कहानियों में, जिन्हें वो अक्सर अपने यूट्यूब चैनल पर एक्सप्लेन करता रहता था। एक रात एक वीडियो उसने हांस वागनर के 4 तिजोरियों पर बनाई। हांस वागनर एक जुनूनी कलाकार था जो तिजोरियों को मशीन नहीं, एक पहेली समझता था। उसकी जिंदगी 2 चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी, उसका परिवार और उसका काम। लेकिन जब किस्मत ने उसका परिवार छीन लिया तो उसने अपना सारा दर्द एक मास्टरपीस में ढाल दिया। 4 तिजोरियों की एक सीरीज बनाई जो इंसानी हाथों से ज्यादा किसी मिथक जैसी लगती थी। द राइनगोल्ड, द वैल्किरी, द सिगफ्रीड और द गटरडेमरुंग। चारों नाम रिचर्ड वागनर के रिंग साइकिल से लिए गए और हर एक सेफ अपने आप में एक रहस्य समाये था। कहते हैं अगर किसी ने इन्हें जबरदस्ती खोलने की कोशिश की तो अंदर जो कुछ भी था वो जलकर राख हो जाता और सेफ हमेशा के लिए बंद हो जाता। लेकिन हांस यहीं तक नहीं रुका। उसने एक आखिरी सेफ बनाई, अपनी अंतिम रचना। दुख, अकेलापन और परिवार के खोने का गम, इन सब को समेटते हुए उसने खुद को उसी तिजोरी में बंद कर लिया। कंपनी के वर्कर्स ने उसे खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। वही सेफ उसकी कब्र बन गई और आखिरकार उसे समंदर की गहराइयों में डुबो दिया गया। द राइनगोल्ड, द वैल्किरी और द सिगफ्रीड आज भी दुनिया में कहीं मौजूद हैं। अफवाहें उड़ती हैं मगर उनका ठिकाना आज तक एक रहस्य है। रही बात गटरडेमरुंग की तो उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। सेबेस्टियन अपने हर वीडियो में अपने नाम के साथ खुद को सुपर सेफ क्रैकर कहकर बुलाता था। यहां तक कि वीडियो में अपनी उंगलियों का जादू भी दिखाता था। वीडियो शूट और एडिट करने के बाद उसने वो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वीडियो पर एक भी व्यू नहीं आया। अगली दोपहर जब वो लंच के बाद काम पर लौटा तो उसे एक नोटिफिकेशन मिला। दरअसल किसी एक व्यूअर ने उसकी वीडियो देखी थी और उस पर कमेंट भी किया था। कमेंट में लिखा था, अगर अपना हुनर आजमाना है तो लाइप्जिगर स्ट्रीट के आखिरी मकान में रात 8 बजे आ जाओ। पिछले दरवाजे से आना और पासवर्ड है गटरडेमरुंग। सेबास्टियन अपने बोरिंग लाइफस्टाइल से परेशान तो रहता ही था, इसलिए अपनी किस्मत आजमाने पहुंच गया। पासवर्ड बताने के बाद उसे एंट्री मिल गई, जहां के बेसमेंट में सेफ क्रैकिंग का एक टूर्नामेंट चल रहा था। वहां जाकर पता चला कि उन्हें अपने आखिरी कंपेटिटर सेबास्टियन के ही आने का इंतजार था। उसके आते ही मुकाबला शुरू कर दिया गया, लेकिन सेबास्टियन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जैसे ही उसे सारी बात समझ आई, वो भी बाकियों की तरह सेफ क्रैक करने में जुट गया। इन सभी कंपेटिटर्स में से सिर्फ 4 लोग ही अगले राउंड में जा सकते थे। जल्द ही उन्हें पहला कंपेटिटर्स मिल गया और फिर दूसरा और तीसरा भी। आखिरी स्लॉट के लिए जबरदस्त जद्दोजहद हुई और आखिरकार सेबेस्टियन ने बाजी मार ली। अगले राउंड में और भी खतरनाक सेफ लाए गए। तब तक सट्टेबाजों ने भी अपना अपना खिलाड़ी चुनकर उन पर दांव लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद अगला राउंड शुरू हुआ। सभी दर्शक दिल थामे अपने पहले फाइनलिस्ट प्लेयर का इंतजार करने लगे, क्योंकि ये सेफ डबल लाकर का था। उन चारों में से नियो नाम का प्लेयर सबसे पहले सेफ क्रैक करने में कामयाब रहा, जबकि सेबेस्टियन दूसरा फाइनलिस्ट बना। उसे इस टूर्नामेंट में लाने वाली उस अनजान लड़की की नजर पूरे वक्त बस उसी पर टिकी हुई थी। फाइनल मुकाबला 3 मिनट का था और अगर दोनों प्रतियोगी इस समय सीमा में सेफ नहीं खोल पाए तो मुकाबला ड्रॉ माना जाएगा। घंटी बजते ही नियो झटपट सेफ खोलने में लग गया, जबकि सेबेस्टियन सेफ को समझने और इधर उधर की बातों में 2.5 मिनट गंवा दिया। दर्शकों को लगने लगा था कि शायद ये उसके बस की बात नहीं है, लेकिन तभी सेबेस्टियन ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उसने सिर्फ 7 सेकंड में सेफ खोल दिया। अगले ही पल तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी बिल्डिंग गूंज उठी। सेबेस्टियन ने अपने जीवन में कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। जिसके वीडियो पर एक भी व्यू नहीं आया करता था, आज उसी के लिए तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। वो सचमुच एक जीनियस सेफ क्रैकर था। उस रात वो ग्वेंडोलाइन से मिला और तब उसे उसके बारे में काफी कुछ जानने को मिला, और ये भी कि उसी ने सेबेस्टियन के वीडियो पर कमेंट किया था और उसका नाम टूर्नामेंट में डाला था। ग्वेंडोलाइन बचपन से ही चोरी चकारी में माहिर थी। इन्हीं सब में उसका बचपन गुजरा और जब वो 17 साल की हुई तो उसके पीछे 17 मुल्कों की पुलिस लग चुकी थी। मतलब इतनी सी उम्र में उसने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए थे और इस बार वो एक ऐसी डकैती की प्लानिंग कर रही थी जो उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देंगी।
आगे वो सेबेस्टियन को जॉम्बी संक्रमण के बारे में बताती है, जिसके चलते हॉन्स वागनर सेफ का मालिक अगले 96 घंटों में उन्हें जिनेवा के एक वॉल्ट में भेजने वाला था। वागनर ने अपनी पूरी जिंदगी जिस पहेली को बनाने में लगा दी, उसे सुलझाने का अब इनके पास आखिरी मौका था। कहने का मतलब ये था कि पहले वो द रेनगोल्ड, फिर द वैल्किरी और उसके बाद द सिगफ्रीड को खोने की बात कर रही थीं। मतलब 4 दिन के अंदर 3 इंटरनेशनल डकैतियां, और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो वो माला माल हो जाएंगे। सेबेस्टियन के लिए उन पहेलियों को सुलझाना बेहद रोमांचक था। हालांकि उसे बातें बिल्कुल बेतुकी लगीं। फिर भी ग्वेंडोलाइन जाते जाते उसे अपना कार्ड थमा गई, शायद उसका मन बदल जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बैंक में दिन भर ग्राहकों की खरी खोटी सुनने के बाद आखिरकार वो ग्वेंडोलाइन के प्लान का हिस्सा बनने के लिए मान गया। लेकिन वो इतना डरपोक था कि न्यूज पर जॉम्बीज को देखकर ही डरने लगा। यहां तक कि जॉम्बीज उसके सपनों में आकर उसे डराने लगे थे। अब सोचो, इतना डरपोक इंसान अगर डकैती पर जाए तो टीम का क्या हाल होगा। मुझे तो ये सोचकर ही हंसी आ रही है। खैर, उस डकैती टीम में सेबेस्टियन समेत कुल 5 लोग थे। कोरिना हैकर और टेक्नोलॉजी की एक्सपर्ट थी। रॉल्फ टीम का ड्राइवर, जो गाड़ी को रॉकेट की तरह भगाना जानता था। ब्रैड केज टीम का सबसे अग्रेसिव मेंबर और हथियारों का एक्सपर्ट। और आखिर में उनकी टीम लीडर ग्वेंडोलिन, जो हर मिशन का प्लान बनाती थी। पिछले 3 सालों में उन्होंने उन तीनों सेफ की लोकेशन ढूंढ निकाली थी। पहली सेफ राइनगोल्ड पेरिस के एक छोटे से बैंक में थी। बात करें उसके लॉक कॉम्बिनेशन की तो उसमें लगभग 40 करोड़ संभावनाएं थीं। यानी वो तीनों में सबसे आसान तिजोरी मानी जा सकती थी, न सिर्फ खोलने में बल्कि बच्चों के बैंक में रखे होने की वजह से, जहां सिक्योरिटी ना के बराबर थी। दूसरी सेफ थी वैल्किरी, जो प्रेग चेक रिपब्लिक के एक हाई सिक्योरिटी बैंक में रखी थी। उसमें लगभग 24,000 करोड़ कॉम्बिनेशन संभावनाएं थीं और उसके अंदर रखी थी $40 मिलियन की भारी रकम। इतने पैसे इन सबके लिए काफी थे, लेकिन सवाल सिर्फ पैसों का नहीं था। ग्वेन को तीनों तिजोरियों की पहेली सुलझाकर क्राइम की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करनी थी। जहां तक सिगफ्रीड की बात है तो वो लैंड के सेंट मोरिट्स नाम के एक कसीनो में थी। उस सेफ के लॉक में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा कॉम्बिनेशन थे। अंदाजा था कि उसके अंदर करीब $100 मिलियन रखे हैं। और इन तीनों सेफ का मालिक था एक ही शख्स, इंटरनेशनल डॉन ब्लाइटाना का। मतलब अगर गलती से भी ये लोग पकड़े गए तो इन्हें कोई नहीं बचा सकता। अगले सीन में वो पेरिस के उस बच्चों के बैंक तक पहुंच चुके थे। बैंक के ठीक मेन गेट के बाहर एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। ब्रैड के लिए उस बुजुर्ग को संभालना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने रिवॉल्वर निकाली, सेबेस्टियन की सांसें ऊपर नीचे होने लगीं। तभी ग्वेन ने उसे समझाया कि इसका इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जाएगा, बस डराने के लिए है। इन्हीं सब बातों के बीच कोरिना ने बैंक के अंदर लगे कैमरे हैक कर लिए और आधे घंटे पहले की फुटेज को लूप पर चला दिया। प्लान के तहत पहले सेबेस्टियन बैंक में दाखिल हुआ। उसका काम था रेस्ट रूम में जाकर अगले आदेश का इंतजार करना। यहां से गुजरने वाले लोकल लोग अक्सर बैंक का रेस्ट रूम इस्तेमाल करते थे, इसलिए सेबेस्टियन पर किसी को शक होने की गुंजाइश नहीं थी। फिर ग्वेन ने एंट्री मारी और बड़े आसानी से सिक्योरिटी गार्ड की चाबियां चुरा ली। कुछ महीने पहले ही उसने यहां एक फर्जी लॉकर खुलवाया था, जिसे देखने के बहाने वो लॉकर रूम के अंदर चली गई। कोरिना का काम था बैंक टेलर को कॉरिडोर से दूर हटाना, जिसमें वो कामयाब भी हो गई। जब तक बैंक कर्मचारी कोरिना की चाइनीज बकझक में उलझे रहे, ग्वेन चुपचाप सेबेस्टियन को लेकर सेफ तक पहुंच गई। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। सेबेस्टियन ने गहरी सांस ली और अपनी उंगलियां लॉक पर फेरते हुए पूरे ध्यान से डायल को घुमाने लगा। अंदर घूमते मेटल पार्ट्स की धीमी आवाजें उसे एक एक संकेत दे रही थीं। पहला डिस्क सेट होते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। दूसरे के पास पहुंचते ही उसकी टेंशन और बढ़ गई, लेकिन उंगलियां थमी नहीं। तीसरे डिस्क तक आते आते उसकी आंखों में पूरा फोकस था, जैसे दुनिया की सारी आवाजें गायब हो चुकी हों। और फिर क्लिक, उसने द राइनगोल्ड को चुटकियों में क्रैक कर लिया। सेफ के अंदर रखी नोटों की गड्डियों को देख ग्वेन की आंखें फैल गईं, जबकि सेबेस्टियन तो खुशी से झूम उठा और कहने लगा कि मैंने कर दिखाया, मैं महान आत्मा हूं। इसके बाद उन्होंने अपने बैग में बड़ी बड़ी नोटों की गड्डियां भर लीं। फिर ब्रैड और रॉल्फ ने अपना काम संभाल लिया। ब्रैड बैंकरों का ध्यान भटकाने में लग गया और उसी दौरान सेबास्टियन रेस्टरूम के रास्ते पैसों से भरा बैग लेकर चुपचाप बाहर निकल गया। कुछ ही सेकंड बाद ग्वेन भी उसके पीछे निकल गई। और हैरानी की बात यह थी कि इस पूरी लूट की खबर बैंक को तब लगी जब लुटेरे वहां से भाग चुके थे। इसके बाद इंटरपोल ने उन लुटेरों को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई। इस टीम का लीडर डेलाक्रोआ था,
जिसकी ब्रैड से पुरानी रंजिश थी। दरअसल डेलाक्रुआ पिछले 5 सालों से ग्वेन की टीम के पीछे पड़ा था। इन 5 सालों में उन्होंने कुल 4 बड़ी चोरियां की थीं और इन्हीं में से एक के दौरान ब्रैड ने डेलाक्रुआ के बम पर गोली मारी थी। उसी का बदला लेने के लिए वो आज भी बेचैन था। उसे अब यह भी समझ आ गया था कि इस जॉम्बी एपोकैलिप्स के बीच ग्वेन की टीम हांस वागनर की रिंग साइकिल को ढूंढ रही है, जिसमें शामिल हैं 4 तिजोरियां। राइनगोल्ड में डाका डालने के बाद अब उनका अगला निशाना जरूर द वैल्किरी होनी चाहिए, जिसका मतलब इंटरपोल के पास अब भी उन्हें पकड़ने के 2 मौके थे। दूसरी तरफ ग्वेन और उसकी टीम ने रात भर डीजे बजाकर जमकर मस्ती की। इसी दौरान मौका मिलते ही कोरिना ने सेबेस्टियन को रिझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सेबेस्टियन तो ग्वेन के प्यार में पूरी तरह खोया हुआ था। उसे ये तक नहीं पता था कि ग्वेन पहले से ही ब्रैड के साथ रिलेशनशिप में थी। खैर, अगली सुबह वे लोग प्रेग के उस बैंक के बाहर पहुंच गए जिसके अंदर वैल्किरी रखी थी। उधर डेलाक्रुआ अपनी पूरी टीम के साथ उस बैंक पर पैनी नजर रखे हुए था। इस बार सेबेस्टियन को जूनियर ब्रांच कोऑर्डिनेटर बनकर बैंक के अंदर दाखिल होना था और ग्वेन को सेक्रेटरी। दोनों के पास फर्जी आई कार्ड थे जिन्हें उन्हें बस मशीन के सामने झूठ मूठ लगाना था और उसी पल कोरिना बिना डिटेक्ट हुए उनके सिस्टम में 16 सेकंड के लिए लॉग इन करेगी। फिर उसे वापस लॉग आउट करना होगा और फिर से लॉग इन करना होगा, और वह तब तक ऐसा करती रहेगी जब तक ग्वेन और सेबेस्टियन सुरक्षित रूप से तिजोरी तक नहीं पहुंच जाते। सेबास्टियन ने बिल्कुल वैसा ही किया और मेन गेट पर एंट्री लेने से पहले कोरिना को मैसेज किया, जिसके अगले सेकंड ही कोरिना ने उनके सिस्टम में लॉग इन करके सेबास्टियन को एंट्री दिला दी। ये बैंक बहुत बड़ा था और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी आला दर्जे की थी। फिर भी इस टेक्निक के जरिए सेबास्टियन जल्द ही सेफ के मेन दरवाजे तक पहुंच गया। अगले ही पल कोरिना ने कहा, तुम बस लॉक खोलने की एक्टिंग करते रहना, लॉक मैं खोल दूंगी। सेबास्टियन ने वैसा ही किया। उसने उंगली डालकर लॉक खोलने का नाटक किया और उसी समय गेट अपने आप खुल गया। अंदर पहले से ही ग्वेन पहुंच चुकी थी। दोनों एलिवेटर से नीचे गए और जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला, सामने सेफ की निगरानी में 2 गार्ड तैनात थे। फिर क्या था, ग्वेन उन पर टूट पड़ी और दोनों की ऐसी धुलाई कर दी जैसी उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोची होगी। आखिर एक 19 साल की साधारण सी दिखने वाली लड़की इतनी खतरनाक कैसे हो सकती थी? इसी गलतफहमी में गार्ड धोखा खा गए और जब ग्वेन ने दोनों गार्ड्स की अच्छी तरह धुलाई कर दी तो आखिर में उन्हें बेहोशी की दवा सुंघाकर पूरी तरह शांत कर दिया। अब बारी थी सेफ खोलने की। सेबास्टियन अपनी उंगलियों में धार लगा ही रहा था कि तभी अचानक इंटरपोल ने बैंक के अंदर धावा बोल दिया। लेकिन जब असली सच्चाई सामने आई तो उनके होश उड़ गए। दरअसल बैंक वालों ने वैल्किरी को कुछ दिन पहले ही अपनी सबसे बड़ी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया था, क्योंकि वो सेफ ज्यादा मजबूत थी। इधर चेक रिपब्लिक वाले बैंक में सिक्योरिटी गार्ड्स को सेबास्टियन पर शक हो चुका था। जिस तरह उसने सिर्फ उंगली से दरवाजा खोला, उस पर शक होना लाजमी था। अगले ही पल उन्होंने साइलेंट अलार्म दबा दिया। इसका मतलब था कि अब एलिवेटर्स तब तक नहीं खुलेंगे जब तक सेफ की पूरी तरह जांच नहीं हो जाती। लेकिन ग्वेन ने ऐसी स्थिति के लिए पहले से प्लान बी तैयार कर रखा था। उसके तहत ब्रैड को बैंक के अंदर लूट की एक्टिंग करनी थी ताकि सिक्योरिटी गार्ड्स का पूरा ध्यान उसकी तरफ चला जाए। ब्रैड ने वैसा ही किया। उसने पहले ही झटके में 2-4 गार्ड्स को ट्रैंक्विलाइजर गन से बेहोश कर दिया और जो बाकी बचे वो उसके लात घूंसों का शिकार बन गए। अगले ही पल ब्रैड ने हवा में फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज से पूरे बैंक में दहशत फैल गई और वहां मौजूद सारे ग्राहक डर के मारे फर्श पर लेट गए। उधर सेबास्टियन पहली कोशिश में बुरी तरह फेल हो गया। सेफ के 3 डायल तुरंत अंदर खिसक गए। दरअसल सेफ के लॉकिंग एल्गोरिथम को यह समझ आ चुका था कि कोई जबरन उसे खोलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कुछ सेकंड बाद उनमें से सिर्फ एक डायल फिर से बाहर निकल आया, लेकिन इस बार चूक हुई तो ये सेफ हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। सेबास्टियन ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और धीमे धीमे हर क्लिक को ध्यान से सुनते हुए पहला डायल घुमाया। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने इमरजेंसी अलार्म बजा दिया, जिसका मतलब था कि अब से ठीक 10 मिनट में पुलिस वहां पहुंच जाएगी। उधर ब्रैड ने तो बैंक में अलग ही गदर मचा रखी थी। उसके कहने पर कैशियर उसका बैग नोटों की गड्डियों से भरती जा रही थी। उसी वक्त सेबास्टियन ने सेफ को क्रैक कर लिया और बड़े नोटों से 2 बैग भरकर बाहर निकल आया। ब्रैड भी पैसों से भरा बैग लेकर भाग ही रहा था कि तभी सामने से एक गार्ड रिवॉल्वर ताने हुए उसे घेर लिया। ब्रैड ने बैग उसकी तरफ फेंका और झट से फ्लोर से नीचे कूद गया। फिर भी गार्ड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। किसी तरह ब्रैड ने उस गार्ड से पीछा छुड़ाया, लेकिन भागते वक्त उसे गोली लग गई।
हालांकि फिर भी वो खिड़की तोड़कर बैंक के बाहर कूद गया और गुस्से में तिल मिलाकर उस सिक्योरिटी गार्ड को मार डाला। फिर तेजी से भागते हुए वैन में चढ़ गया। सेबास्टियन और ग्वेन भी उसके पीछे पीछे भागते हुए वैन में चढ़े, लेकिन ऐन मौके पर ब्रैड ने धोखा दे दिया। उसने सेबास्टियन को बीच रास्ते में धक्का देकर बाहर फेंक दिया और वैन लेकर फरार हो गया। अगले ही पल पुलिस हाथ धोकर सेबास्टियन के पीछे पड़ गई। सड़कों पर लंबी भाग दौड़ हुई, लेकिन आखिरकार सेबास्टियन उन्हें चकमा देकर फरार हो गया। उधर ग्वेन गुस्से से बेकाबू हो चुकी थी। उसके मुताबिक प्लान बिल्कुल साफ था। मिशन पूरा होने के बाद सेबास्टियन को सही सलामत छोड़ना था। और अब तो बिना सेबास्टियन के द सीगफ्रीड को खोलना नामुमकिन था। लेकिन ब्रैड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए तो ये मिशन यहीं खत्म हो चुका था, क्योंकि अब उनके पास इतना पैसा था कि दोबारा डकैती करने की कोई जरूरत ही नहीं रही। तभी ग्वेन का गुस्सा फूट पड़ा। हमें उन तीनों तिजोरियों को सीक्वेंस में खोलकर अपनी बादशाहत कायम करनी थी। यही हमारा मिशन था ब्रैड, और तुमने उस मिशन की ऐसी तैसी कर दी। गुस्से के मारे ग्वेन और कोरिना तुरंत गाड़ी से उतर गईं। अब यहां से उनके रास्ते अलग हो चुके थे, क्योंकि ग्वेन ने तय कर लिया था कि वो अगली डकैती रॉल्फ और ब्रैड के बिना ही अंजाम देंगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले उन्हें सेबास्टियन को ढूंढकर उसे मनाना होगा। खबरों में उसका कोई जिक्र नहीं था। इसका मतलब साफ था, ना वो पकड़ा गया था और ना ही अब तक उसकी पहचान उजागर हुई थी। रात के अंधेरे में ग्वेन और कोरिना चुपके से सेबास्टियन के घर में घुस गईं। सेबास्टियन एकदम चौंक गया जब उसने उनकी आवाज सुनी। दोनों ने न सिर्फ उसे सरप्राइज दिया, बल्कि ब्रैड की हरकतों के लिए माफी भी मांगी। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अब ब्रैड और रॉल्फ उनकी टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन इस बार सेबास्टियन इतना जल्दी उनके झांसे में आने वाला नहीं था। तभी ग्वेन ने धीमी आवाज में कहा, हम सीगफ्रीड को क्रैक करेंगे और उसके बाद गोटरडेमरुंग को ढूंढने एडवेंचर पर निकलेंगे। इतिहास हमें याद रखेगा सेबास्टियन। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, एक लीजेंड बनने का मौका है। सेबास्टियन पहले तो चुप रहा, लेकिन आखिरकार मान गया। हालांकि अब उसकी खैर नहीं थी, क्योंकि डेलाक्रुआ ने उसकी पहचान उसकी यूट्यूब वीडियोस देखकर कर ली थी। अब वो जान चुका था कि ग्वेन की टीम का सेफ क्रैंकर कोई और नहीं बल्कि सेबास्टियन है। डेलाक्रुआ के पास उन्हें पकड़ने का ये आखिरी मौका था। इसलिए वो अपनी टीम के साथ रातों रात लैंड के सेंट मॉरिट्स कसीनो पहुंच गया। फिर उसने कसीनो को भनक लगे बिना उसके चारों ओर अपने आदमी तैनात कर दिए और इंतजार करने लगा। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब ग्वेन और उसकी टीम नहीं दिखी तो डेलाक्रुआ को शक हुआ। वे तुरंत कसीनो पहुंचे और मैनेजर से पूछताछ की। तब पता चला कि करीब 8 घंटे पहले ही किसी ने उन्हें उनके सेफ पर डाका पड़ने की सूचना दे दी थी। इसलिए अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने वह सेफ एक सुरक्षित जगह भिजवा दिया। ये सुनकर डेलाक्रुआ के होश उड़ गए और वो तुरंत उस ट्रक का पीछा करने निकल पड़ा जिसमें सेफ भेजा गया था। रॉल्फ और ब्रैड भी वहां आ चुके थे, लेकिन उन्हें यहाँ के हालात के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस ब्रैड इतना जानता था कि ग्वेन ने उसे धोखा देकर गलती किया है, जिसका बदला लेने के लिए वो तड़प रहा था। यहाँ से कहानी 8 घंटे पीछे चली जाती है। दरअसल कसीनो मैनेजर को डाका डालने की सूचना पुलिस ने नहीं बल्कि कोरिना ने दी थी। वही ट्रक जो सीगफ्रीड को कसीनो से ले जाने के लिए आने वाला था, उसमें ग्वेन पहले से ही घात लगाकर बैठी थी। जैसे ही मौका मिला उसने ड्राइवरों पर हमला किया, उन्हें बेहोश किया और उनकी यूनिफॉर्म पहनकर खुद सीगफ्रीड को पिक करने पहुंच गई। बाकी का काम कोरिना पहले ही संभाल चुकी थी। उसने बेहद चालाकी से एक एक कर हर स्नाइपर तक पहुंच बनाई, उन्हें प्यारी बातों में उलझाया और फिर बेहोश कर दिया। जब जब डेलाक्रुआ ने रेडियो पर उन स्नाइपर्स से बात करने की कोशिश की, कोरिना ने रिकॉर्ड की हुई आवाज चलाकर उसे धोखे में रखा। इस तरह ग्वेन और कोरिना ने डेलाक्रुआ की आंखों के सामने से ही सीगफ्रीड को चुरा लिया, वो भी बिना एक भी गोली चलाए। और अब सेबास्टियन अपनी उंगलियां सावधानी से सीगफ्रीड पर फेरना शुरू कर चुका था। उस सेफ में कुल 7 डायल लगे थे और उसने उनमें से एक को चुटकियों में सेट कर लिया। उधर रॉल्फ ने ब्रैड से पूछा, तूने ग्वेन को जीपीएस पर चेक किया था ना? ब्रैड झुंझलाते हुए बोला, क्या मैं तुझे बेवकूफ लगता हूं? बातों बातों में उसने दोबारा जीपीएस खोला और इस बार ग्वेन की लोकेशन मिल गई। तभी कोरिना अपने काफी करीब ब्रैड के फोन की लोकेशन देख चौंक पड़ी। फिर वो उन पर नजर रखने के लिए जैसे ही वैन से बाहर निकली, इंटरपोल ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तब तक रॉल्फ और ब्रैड वहां से निकल चुके थे। इंटरपोल के हाथ आने से ठीक पहले कोरिना ने फुर्ती से ग्वेन को एक मैसेज भेजा, सिर्फ एक शब्द, रन। और फिर उसने चतुराई से अपना फोन एक चलती कार के नीचे फेंक दिया, जिससे वो पूरी तरह चकनाचूर हो गया। वो पकड़ी तो गई थी, लेकिन तब तक ग्वेन तक उसका मैसेज पहुंच चुका था। इसका मतलब अब उसे ट्रक की रफ्तार बढ़ानी ही होगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि सेफ को खोलने के लिए जरा भी टर्बुलेंस ठीक नहीं था। सेबास्टियन अब तक 7 में से 4 डायल खोल चुका था
और उसे पूरी एकाग्रता चाहिए थी। उधर डेलाक्रुआ ने लाख कोशिशें की, लेकिन कोरिना ने अपना मुंह नहीं खोला। तभी एक महिला एजेंट उससे एक सौदा करती है कि कोरिना के जेल जाने के बाद उसके छोटे भाई की पूरी देखरेख और पढ़ाई लिखाई का खर्च वो उठाएगी। बदले में उसे सिर्फ एक चीज बतानी थी, ग्वेन कौन से रास्ते से सेफ लेकर भाग रही है। काफी सोचने के बाद कोरिना ने चुपचाप सिर हिलाकर हामी भर दी और बाकी सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया, क्योंकि अब ग्वेन को इंटरपोल से सिर्फ कोई चमत्कार ही बचा सकता था। इसी बीच सेबास्टियन आखिरी डायल तक पहुंच चुका था। काफी टर्बुलेंस और परेशानियों के बावजूद उसने आखिरकार सिगफ्रीड को भी क्रैक कर लिया, और जैसे ही सेफ खुला वो अपनी खुशी रोक नहीं पाया। पूरा जोश भरकर चिल्लाया कि रॉल्फ और ब्रैड उनके बहुत करीब आ पहुंचे थे। लेकिन ग्वेन इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि खतरा इतना करीब पहुंच चुका है। एक सुनसान इलाके में ट्रक रोककर वो बाहर निकली। हमेशा की तरह उसने 2 बैग में पैसे भरे और जैसे ही ट्रक से बाहर कदम रखा, ब्रैड पहले से ही ट्रक के बाहर बंदूक ताने खड़ा था। वो ग्वेन को धमकाते हुए बोला, चुपचाप मेरे साथ चल, वरना इस झिंगूर को यहीं मार दूंगा। ग्वेन टस से मस नहीं हुई। ब्रैड ने गुस्से में आकर सीधे सेबास्टियन पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया, लेकिन गोली नहीं चली, क्योंकि ग्वेन ने उसी वक्त उसकी गन की पिन निकाल दी थी जब उसने सिक्योरिटी गार्ड को मारा था। वो नहीं चाहती थी कि ब्रैड किसी और की जान ले। अगले ही पल उसने बंदूक की नोक पर रॉल्फ और ब्रैड के हाथ ट्रक से हथकड़ी में जड़ दिए। फिर उनकी कार में नोटों से भरा बैग रखा और सेबेस्टियन को लेकर वहां से भाग निकली। कुछ ही देर में इंटरपोल पहुंच गई। ब्रैड आखिरकार डेलाक्रुआ के हाथ लगा और वहीं पर उसने ब्रैड से अपना बदला पूरा किया। फिर वो सब ग्वेन के पीछे निकल पड़े। उधर ग्वेन और सेबेस्टियन बिना किसी रुकावट के अपने ठिकाने के करीब पहुंच चुके थे। वहीं पहली बार सेबेस्टियन ने दिल की बात ग्वेन से कह डाली और ग्वेन ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। लेकिन इन लम्हों के लिए उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं था। यहां से ग्वेन और सेबास्टियन बोट के रास्ते देश छोड़ने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही डेलाक्रुआ वहां पहुंच गया और उन दोनों पर बंदूक तान दी। अगले ही पल ग्वेन ने भी पलटकर उस पर गन तान दी। यहीं ग्वेन ने डेलाक्रुआ से एक सौदा किया, वो खुद को उसके हवाले कर देगी, लेकिन बदले में सेबेस्टियन को आजाद छोड़ना होगा। वैसे भी डेलाक्रुआ सालों से ग्वेन और उसकी टीम के पीछे पड़ा था। जहां तक सेबेस्टियन की बात है, वो कभी उनकी तरह क्रिमिनल नहीं रहा और डेलाक्रुआ ये बात अच्छी तरह जानता था। इसलिए डेलाक्रुआ ने ग्वेन की शर्त मान ली और सेबेस्टियन को जाने दिया। लेकिन सेबेस्टियन ग्वेन को यूं मझधार में छोड़कर जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो अड़ा रहा, बार बार मना करता रहा। आखिरकार ग्वेन ने गुस्से में चिल्लाकर उसे वहां से जाने को मजबूर किया। फिर वो बोट लेकर चला गया और ग्वेन डेलाक्रुआ के हवाले हो गई। उधर बोट से काफी दूर निकलने के बाद सेबेस्टियन ने बैग चेक किया। अंदर उसकी पूरी टीम का नया पासपोर्ट रखा था, एक नई पहचान के साथ, और साथ ही एक फ्लाइट टिकट भी रखी थी। कुछ समय बाद कैलिफोर्निया में हम एक महिला और एक गबरू पहलवान जैसे आदमी को देखते हैं जो एक सेफ क्रैकर की तलाश में थे। इसके लिए वो एक सेफ बनाने वाले दुकानदार के पास पहुंचे और वहीं उनकी मुलाकात सेबेस्टियन से हुई। उनके हाथों में गटर डेमरुंग का बैनर देख सेबेस्टियन की आंखें चमक उठी। इन लोगों ने उसे ये सेफ क्रैक करने के $2.5 लाख ऑफर किए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सेबेस्टियन तो ये काम फ्री में भी करने को तैयार हो जाता, क्योंकि गटर डेमरुंग को ढूंढना बरसों से उसकी जिंदगी का मकसद रहा था।